मैं बताया आप जो दोस्तों आपका और हमारा प्रोडक्शन शाद वृद्धि रिडिकुलस स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एंड इंडियन क्रिकेट। अच्छा जी, हेलो सर। चवली मारी होगी फरीदी ने जो पहले भी मारता रहता। चलें चुम्मियाँ लेता ना आसमान की, तो वो जहर अंदर आ गया होगा, फिर उसके अंदर भी जहर है। चलें देखते हैं वीडियो। हाँ हाँ हाँ, वीडियो देखते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपको भी मेरा वीडियो हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में सुनाई दे रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए। भाषा बदलने के लिए वीडियो की सेटिंग्स में जाएं, दाएं कोने पर ऊपर आपको यहां सेटिंग्स मिलेंगी, वहां क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के विकल्प आएंगे। आपको ये ऑडियो ट्रैक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर यह अगला विकल्प आएगा। देखिए इंग्लिश के आगे टिक का निशान लगा है, यानी मेरी ऑडियो YouTube के ऑटो डब फीचर की वजह से इंग्लिश में आ रही है। इसे बदलकर आप हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक कर दें, भाषा हिंदी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं ना, वीडियो है हमारे जो भारत के YouTube कंटेंट क्रिएटर हैं स्पोर्ट्स के, रवीश बिस्ट। आप सब उनको जानते होंगे, देखिए उनके चैनल का लिंक मैंने दिया हुआ है, जाइए आप उनको सपोर्ट करिए, बहुत शानदार वीडियोस बनाते हैं। तो इन्होंने एक वीडियो बनाया है शाहिद अफरीदी के ऊपर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई साहब। शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर जहर उगला है। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। और ये जहर, अब इसको जहर कहूं कि इसको उसका फ्रस्ट्रेशन कहें, पागल हो गया ये बंदा, पागल हो गया ये। ऐसे ऐसे बयान दे रहा है जिस पर इसको पूरी दुनिया ट्रोल करने पर लग गई है। ऐसी बेवकूफाना बातें कर रहा है भाई। इसको पॉलिटिक्स बैन करनी है तो वहां पर तो यही वाला नशा चाहिए ना। और वो याद है ना आपको, वो नाक में लगाने वाला, सूंघने वाला नस्वार, यही अफरीदी है। तो फिर इसने लगता है कुछ और नशा कर लिया। तो ये खबर आपने देखी ली। अब दिक्कत क्या है कि जो इसने बात कही है ना, जो इसने बात कही है, देखिए जरा, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं। इंडिया इज 10 years बिहाइंड पाकिस्तान इन एवरीथिंग, क्रिकेट, करेज एंड टेक्नोलॉजी। इवन कॉलिंग देम आवर राइवल इज एन इंसल्ट टू अस। इसका मतलब यह है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से हर चीज में 10 साल पीछे है, क्रिकेट में भी, हिम्मत में भी और टेक्नोलॉजी में भी। भाई साहब, उनको हमारा विरोधी कहना भी ये हमारी इंसल्ट है, ऐसा शाहिद अफरीदी कह रहा है। ये उस देश का आदमी कह रहा है जहां पर 45%, ये लगाओ भाई स्क्रीनशॉट, 45% लोग गरीब हो चुके हैं। 45% लोग गरीब हो चुके हैं। अगला स्क्रीनशॉट, ये उस देश का बंदा कह रहा है जहां पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग भूखमरी के शिकार होने वाले हैं। 1 करोड़ से 11 मिलियन खाने की कमी की वजह से। यह उस देश का बंदा कह रहा है कि भारत हमसे 10 साल पीछे है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, भारत ने 24% से 5 पॉइंट कुछ % पर गरीबी लेकर आ गए हम, एक्सट्रीम पॉवर्टी। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये कोई आलतू फालतू अरे गहरे नत्थु खैरे की रिपोर्ट नहीं है। और ये बंदा कह रहा है कि भारत हमसे बहुत पीछे है। तो इसको लोगों ने बड़ा ट्रोल किया है, वो भी एक एक ट्रोल दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, बढ़िया से दिखाऊंगा। और उसके पहले मैं हम जरा रवीश भाई की बात तो सुन ले, इन्होंने क्या कहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं दोस्तों आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं, सच बता रहा हूं, आप उस खबर को सुन के ना पेट पकड़ पकड़ कर हंसेंगे। और ये खबर है दोस्तों शाहिद अफरीदी से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर हैं, फ्रॉड क्रिकेटर मैं उनको कहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एज का जो फ्रॉड था ना, उम्र का जो फ्रॉड था, वो उन्होंने किया और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की आंखों में झांसा डाला। और देखो उनके रिकॉर्ड भी मेरे को तो लगता है कि 4 फीट कर लेने चाहिए, जब्त कर लेने चाहिए। जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था 37 गेंद पर, वो भी 4 फीट हो जाना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने एज फ्रॉड किया था। अब ये फ्रॉड आदमी शाहिद अफरीदी क्या बोलता है, ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में, किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। ये हालत है पाकिस्तान की, इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए। और इंडिया
टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहां तक बात है। दूसरी चीज जो शाहिद आफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे, आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस होगा। सही बात है, इनजस्टिस होगा, बिल्कुल इनजस्टिस होगा यार। कहाँ इंडिया की क्रिकेट, अभी देखो हमने दो आईसीसी के टूर्नामेंट, बल्कि मैं अगर 18 महीने की बात करूं तो 3 दिन आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची। सबसे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान कब आया कब गया, फारिगी हो गया, मतलब जिसमें कि पूरा राउंड रॉबिन लीग के आधार पे मैच हो रहे थे, उसमें कब आया कब गया, इंडिया ने फाइनल खेला। ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है, हम नहीं जीत पाए। फिर आ जाते हैं जी 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ साउथ अफ्रीका को कराया, बारबाडोस में झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, पाकिस्तान उसमें कब आया, मतलब बुधवार को आया और शुक्रवार को फारिगी हो गया, मतलब। तो सही कह रहे हैं शाहिद आफरीदी, कोई कंपैरिजन नहीं, और इनजस्टिस होगा, सही बात है। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कंपेयर करना, कहाँ इंडिया की क्रिकेट यार, कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट। 4 दिन में ये लोग 4 दिन नहीं झेल पाए यार चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसका इन्होंने 4 महीने से रोना धोना मचा रखा था। अब एक चीज़ और बता देता हूं, देखो पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करना होता, हर चीज़ से। पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहाँ है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्म में टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की, ये हालत हो गई है बाबर आजम की। जबरदस्ती का कंपैरिजन बाबर आजम और शाहिद आफरीदी के, तो आप हाल फिलहाल के बयान ही देख लीजिए, कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है। उसको अपनी सेना का कुछ अंदाजा नहीं है, कहाँ सेना मार खा के घुसी पिटी, कहाँ कौन से बंकर के अंदर दबी पड़ी है, कौन से क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से जहन्नुम में पड़ी हुई है, उसको अपनी सेना का कुछ नहीं पता। उसको कमेंट करना है इंडिया की सेना के ऊपर, उसको कमेंट करना है ये नहीं कि पहलगाम में इतने लोग मारे गए थे, उसके लिए। इतने बड़े बेशरम लोग हैं ये लोग, इतने बड़े बेशरम हैं यार। पूरी दुनिया देख रही है कि 11-12 एयरपोर्ट जो हैं वो मतलब आग की लपटों में हैं। कितने उनके विमान गए हैं, छुपा गए हैंगर के अंदर, जो विमान इनके मारे गए इनके, आसमान वाले तो छोड़ दो, हैंगर के अंदर छुपा गए हैं। पूरी दुनिया ने देखा। और ये देखिए बेशर्मों की तरह, इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो भाई ये लो तुम लोग, बेशर्मों की तरह कि हम भारत से आगे हैं, ये हैं वो हैं, बताइए। अब लोग हंसेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। और ये पाकिस्तानी समझते हैं, अरे उससे क्या हुआ, बोल तो दिया हमने, अरे यही हमारी अचीवमेंट है। अबे अचीवमेंट वो होती है जो हमने चेनाब ब्रिज पर करके दिखाई है, समझे बेटा। कश्मीर किए रहते हो ना शाहिद अफरीदी, चेनाब पे हमने ब्रिज बना दिया, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। पढ़ लो जाके। अच्छा पढ़ोगे कैसे बे शाहिद अफरीदी, तुम तो अनपढ़ गंवार टाइप के आदमी हो ना, पढ़ोगे क्या, पढ़ते तो ऐसी बातें ना करते। चेनाब पर हमने दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना दिया, वंदे भारत दौड़ा दी उस पर हमने, वंदे भारत ट्रेन चल रही है, समझे। मोदी जी तिरंगा लेके उस ब्रिज पर घूम भी रहे थे। और जलो तुम लोग, जलते रहो। पीछे है भारत तुमसे टेक्नोलॉजी में। तुम्हारे बाप को भी खबर नहीं लगी कि कब ब्रह्मोस घुस गई और कब उसने फाड़ के फ्लावर कर दिया, समझे। फट के फ्लावर हो गई तुम लोगों की, पता ही नहीं चला। टेक्नोलॉजी में बड़ी आगे हैं जी, सही बात है। मुझे तो टेक्नोलॉजी में आगे हो, मुझे वो बात याद आती है, वो तुम्हारी है ना नादिया खान क्या है जो भी है, वो आके बोल रही थी ना 70% हमने ये कर दिया। लगाओ वे क्लिप लगाओ। इतनी हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहां का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहां की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। क्या कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अच्छा अब हमें देखिए बिल्कुल आगे की हिकमत अमली क्या हो सकती है अभी। तो भाई इस टेक्नोलॉजी में तो तुम लोग आगे हो, झूठ बोलने की टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है झूठ बोलने की, ये भाई साहब इसमें आगे, इसमें कोई बीट नहीं कर सकता तुम। बेशर्म होने में तुम लोग बहुत आगे हो, इसमें भी तुम लोग को कोई बीट नहीं कर सकता। हमसे पहले तुम्हारा स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना था सुपार्को, पाकिस्तानियों हमसे पहले बना था, इसरो से पहले। आज इसरो कहां है और तुम लोग कहां हो? शर्म नहीं आती तुम लोग को? अबे चुल्लू भर पानी नहीं, थूक में जाकर डूब के मर जाओ, अपने ही थूक में थूको, ऐसा जाकर डूब के मर जाओ उसी में। आज इसरो को ना पूरी दुनिया जानती है। दुनिया में इकलौती ऐसी इसरो है
जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में, स्क्रीनशॉट लगाओ, मार्स पर हमने भेजा। दुनिया में कोई ऐसा कारनामा नहीं कर पाया था, भारत ने किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्स पर पहुंचना। चांद पर पानी हमने खोजा, हमारे मून मिशन ने खोजा चांद पर पानी। पहले ऐसे देश बने जो साउथ पोल पर जिसने उतारा रोवर, भारत ने किया, किसी देश ने नहीं किया। और तुम हमसे 10 साल आगे हो। इतनी बेशर्मी कहां से लाते हो तुम लोग? इतना झूठ बोलने का करेज कहां से लाते हो तुम लोग? इसकी शिक्षा कहां से मिलती है तुम लोगों को, इतना झूठ बोलना, इतना बेशर्म बनने की? मतलब जो थोड़ा बहुत भी पाकिस्तानी पढ़ा लिखा होगा ना, तुम्हारे इस बयान को पढ़ के अपना माथा पीट रहा होगा कि यार शाहिद अफरीदी, तुमने हमें कैसी कैसी जगह पे फंसा दिया जहां पे इतने जूते पड़ने वाले हैं, हमें इतनी लात पड़ने वाली है कि पूछो मत। जलील हो रहे हैं लोग पाकिस्तानी तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस एक स्टेटमेंट की वजह से कि तुम 10 साल क्रिकेट में और टेक्नोलॉजी में और करेज में हमसे आगे हो। हमसे करेज में आगे हो? अब घर में घुसकर मारा है हमने तुम्हें, करेज की बात करते हो? पर उसको कमेंट करना है, ये नहीं कि पहलगाम में इतने लोग मारे गए थे, उसके लिए भाई थोड़ा सा वो रखो, है ना, दुख प्रकट करो। तुम तो बिल्कुल यार मजाक और ये सब चीज़ें शाहिद अफरीदी की शुरू हो जाती। फिर ये जीते हैं नहीं, 10-12 बाइकर्स को लेकर विक्ट्री परेड निकालना शुरू कर दिया। किस बात की विक्ट्री परेड? तुम आईसीसी टूर्नामेंट्स में पिल रहे हो, तुम भाई साहब जंग के मैदान में भी पिल रहे हो, और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद अफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने आईसीसी की आंखों में धूल झोंका, उसके रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 4 फीट होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने एज फ्रॉड किया था और उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीज़ें बताई है। तो इस जैसे फ्रॉड क्रिकेटर की जो बातें हैं ना दोस्तों, इसकी बातों को सुनकर सिर्फ मुझे अभी हंसी आती है। और मुझे लगता है कि जो शाहिद अफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भी फौज के साथ लुग लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। वैसे एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है भाई। वहाँ तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं, आप शाहिद अफरीदी अभी मतलब उम्र तो हो गई, उसकी ससुर भी बन गया है, लेकिन यार अकल उसकी अभी बच्चों वाली है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और अब शाहिद अफरीदी का पोस्टमार्टम करते हैं। ऐसी लंका लगाऊंगा ना अभी शाहिद अफरीदी की। चलिए पहले आपको दिखाता हूं कि जो इसके ट्रोलिंग हुई है ना इसकी, जरा वो आपको दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा आपको ट्रोलिंग देख करना। अच्छा, पहली बात तो ये बता दूं, ट्रोलिंग से पहले कल परसों किसी ने खबर उड़ा दी पाकिस्तान में ही कि शाहिद अफरीदी मर गया। सच में, सच में किसी ने खबर उड़ा दी पाकिस्तान में। अब पाकिस्तानियों को तो आदत है, वो कौवे को देखते हैं, अपना कान नहीं देखते थे। कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया, नहीं अपना कान नहीं देखेंगे, कौवे के पीछे बन गया। पूरी मीडिया पीछे इधर उधर भागने लगी। थोड़ी देर बाद पता चला कि अबे फेक न्यूज है। रुको 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 रुको, ये देखिए स्क्रीनशॉट लगाता हूं। खबर फैला दी कि शाहिद अफरीदी, कोई एआई से बनाई क्लिप जिसमें 3-4 मीडिया चैनल्स के लोग देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं और बता रहे हैं खबर की जी शाहिद अफरीदी तो मर गया और उसको कराची में दफना दिया गया है और ये खबरें हैं, ऐसी खबरें हैं और देखो जी ये तो हो गया अब शाहिद अफरीदी का। भाई साहब बवाल। खैर फिर बाद में इंडिया वालों ने भी कहा गया भाई मरा नहीं है, जिंदा है, वायरल वीडियो। तो ये तो एक खबर थी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ट्रोलिंग कैसे हुई है इसकी ना, इसकी जबर वाली ट्रोलिंग हुई है भाई साहब, बहुत जबर वाली। अब देखिए, ये संदीप फोगाट हैं, इन्होंने इसी की उसी खबर पर लिखा, बिग इंपैक्ट ऑफ वॉर, शाहिद अफरीदी स्टिल ऑन ड्रग्स। मुझे तो यार वो वीडियो नहीं भूलता, वो नस्वार वाला, सूंघने वाला। भाई महफिल में वो इधर उधर देखता है अफरीदी और नस्वार सूंघता है। तो भाई सही बात है कि शाहिद अफरीदी अभी भी ड्रग्स पर है। ये बात जो है ये बिल्कुल सही है कि शाहिद अफरीदी अभी भी ड्रग्स पर है। अच्छा जी, और देखिए और भी ट्रोलिंग। अरे ट्रोलिंग बहुत तगड़े तरीके से हुई है ट्रोलिंग। ये देखिए, एक ये हैं सूरी भाई रॉकी, इन्होंने लिखा ये इंडिया से 10 ईयर पीछे है। यस, इंडिया जो है वो 10 साल पीछे है टेररिज्म में, बैंकरप्सी में, इकोनॉमी में, आईएमएफ से भीख मांगने में।
सॉरी इंडिया इज मच बिहाइंड देन 50+ ईयर्स फ्रॉम पाकिस्तान इन दोज। बोला कि नहीं गलत कह रहे हो, 50 साल हम लोग इसमें पीछे हैं, 10 साल नहीं 50 साल। द वे इंडिया इज ग्रोइंग वी आर ऑलवेज बिहाइंड पाक इन मेनी थिंग्स एंड वी डोंट वांट टू रीच टू द लिमिट ऑफ पाक। इनका कहना है कि भाई जिस रफ्तार से, जिस लिहाज से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, हम लोग हमेशा पाकिस्तान से बहुत सारी चीजों में पीछे रहेंगे और हम नहीं चाहते कि हम उस लिमिट तक पहुंचे जहां पर पाकिस्तान है। अब देखिए सुप्रिया गुलतकर हैं, इन्होंने भी लिखा कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कब तक ठीक हो जाएगा ये। सही बात है, दिमागी संतुलन खराब हो गया, इसको भाई किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। सही कहा सुप्रिया जी ने कि ये कब तक ठीक होगा पता नहीं है। अच्छा एक और था यार, हाँ डेमोक्रेसी डाइव है, उन्होंने लिखा कि शाहिद अफरीदी तो गॉन केस है भैया, 37 बॉल में सेंचुरी बनाई थी और वो इतना ऑब्सेस्ड है कि उस सेम ग्लोरी को हमेशा अब तक चेज कर रहा है। बट ट्रूथ ये है कि उसने कुछ उसके बाद किया नहीं, उसका पूरा करियर जो है वो इसी फ्लैशी मूवमेंट्स पे रह गया है और अब ये डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहा है कि मैं फिर से लाइमलाइट में आ जाऊं, फिर से कुछ कर लूं। ये लेगेसी नहीं है, ये शोर है। ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, पता है बहुत सही बात कही। इसका पूरा डेटा दूंगा ना, अभी इसके क्रिकेट का पोस्टमार्टम करना है डेटा का, अभी इसके फाड़ूंगा मैं। एक और भाई हमारे, उन्होंने तो गजब ट्रोल किया भाई साहब, गजब। सुंदर दीप है जी, इन्होंने लगाई 70cc पाकिस्तान की बाइक की फोटो और बोला कि 10 years ahead with this बेस्ट सेलिंग बाइक। ये बेस्ट ट्रोलिंग थी भाई, ये बेस्ट। ये 10 साल आगे पाकिस्तान। अबे 40 साल पहले मैं ये गाड़ी देखना छोड़ चुका हूं, चलाना छोड़ चुका हूं, जो पाकिस्तान में अभी चलती है। ये बेस्ट लगा मुझे। आप लोग बताइएगा भाई कमेंट में कि बेस्ट कौन सा लगा। अब जरा आते हैं इसके क्रिकेटिंग करियर पे, इसके क्रिकेटिंग करियर पे आते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि वो जो डेमोक्रेसी वाले भाई साहब थे वो कितनी सही बात कर रहे थे। ये देखिए, ये है जी इसका स्टैट्स, ESPN से निकाला है। टेस्ट मैच खेले इसने 27, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, 48 इनिंग खेली, 17 से 16 रन मारे हैं इसने, 36.51 का एवरेज है टेस्ट मैच में। अबे इतना बकवास एवरेज तो हमारा किसी प्लेयर का नहीं होगा, बॉलर का भी ढंग का, बॉलर का जो थोड़ा बहुत बैटिंग करता होगा उसका भी नहीं होगा, उसने भी इससे ज्यादा रन मारे होंगे। वनडे में देखिए 398 मैच खेले, करीब करीब 400, 369 पारियां खेली इसमें इसने, रन बनाए 8064। ओडीआई की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा मैच खेले। एवरेज कितना है? 23.57। शाहिद अफरीदी शर्म आ रही है, और जो लोग भी शाहिद अफरीदी को क्रिकेट के लिए पसंद करते हैं, अबे शर्म करो बे। 23 का एवरेज 400 मैच खेलने के बाद, और अपने आप को कहेगा कि मैं तो बहुत बड़ा बैट्समैन हूं बे। अबे घंटे का बैट्समैन है, तो घंटे का प्लेयर है। 23.57 का एवरेज। T20 के 100 मैच खेले इसने, 99, 91 पारियां, 14 से 16 रन। अबे इससे ज्यादा रन तो मैं बना चुका हूं। मैच भी खेले मैंने कम, 50 मैच में रन बना दिए मैंने 1500। 17.92 का एवरेज है यार। अबे तू हमारे यहां ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़, हमारी सोसाइटी की टीम में भी ना खिलाए तुझे हम, इस एवरेज के साथ, इस प्रदर्शन के साथ। तेरे से अच्छे अच्छे बैट्समैन और बॉलर ना हमारी सोसाइटी में है, जो हमारी टीम खेलती है। अब आओ बॉलिंग का भी दिखा देता हूं। महान ऑलराउंडर हूं जी, ये है वो है। 27 टेस्ट खेले, 47 इनिंग्स में 48 विकेट लिए हैं तूने, 48। एवरेज क्या है देख, शर्म आए तो 30.60, 30.6, 35.6 का एवरेज है तेरा, और तू कहता है तू भारत से क्रिकेट में इतना आगे। कितनी आईसीसी की ट्रॉफियां भी जीतनी है तूने पिछले 2 साल में? शर्म नहीं आ रही थी ये बात कहते हुए? है ओडीआई में 398 मैच, 372 पारियां, 395 विकेट्स, एवरेज कितनी है? 34.51 की, 34.51। T20 99 मैच, 97 इनिंग्स, 98 विकेट्स, 24.44 की एवरेज। ये तो है तुम्हारा क्रिकेट का डेटा यार। घटिया प्लेयर हो, अगर कोई बढ़िया जगह पे तुम जाओगे तो तुमको टीम में रखेंगे नहीं, 12वां प्लेयर भी नहीं रखेंगे तुम इस स्टैट्स के साथ, इतने घटिया प्लेयर हो तुम। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में तुम्हारा स्टैंडर्ड ही इतना है, उसमें तुम टॉप के प्लेयर हो।
पाकिस्तान में क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऐसा है, सही बात है, 10 साल बहुत आगे है उल्टी तरफ। तुमसे बेहतर पाकिस्तान में जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का कोई बच्चा खेल रहा होगा ना, अभी तुमसे बेहतर स्टैट्स होंगे उसके पाकिस्तान में, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड होगा वो, ये दावा कर सकता हूं मैं। तुमसे बेहतर स्टैट्स होंगे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा होगा तुमसे। तो इसलिए फ्रॉड आदमी हो, खैर पाकिस्तानियों को फ्रॉड पसंद आते हैं, फ्रॉड के सहारे ही तो पाकिस्तान चल रहा है अभी तक, कि 45% पाकिस्तानी जो हैं इस वक्त गरीब हो चुके हैं, खाने को करोड़ों लोगों के पास खाना नहीं। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो जी दोस्तों वीडियो होगी खत्म। बोलो शाम का बेटा साला सपोला ही निकलता है। बोलो जो फिर इंडियन ट्रोलिंग की है। दुनिया का सबसे खबीस तरीन, सबसे नल्ला, सबसे घटिया इंसान हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में अगर है कोई तो ये बंदा है। नहीं एज अ क्रिकेटर नहीं, क्रिकेट के हिसाब से जो इसने खेला था बूम बूम वो जबरदस्त था, लेकिन ये सियासत में ऐसे कूदता है जैसे सियासतदानों ने इसकी पता नहीं क्या माँ बहन है की या क्या किया हुआ है इसके साथ। ये ऐसे कूदता है, मुझे तो लगता है कि ये अब सियासत में हिस्सा लेने जा रहा है, क्योंकि इसकी कहीं भी दाल निकाल रही, कहीं भी इसको वो वाली इज्जत या वो वाली कह लें कि अपॉर्चुनिटीज जो है वो कहीं भी नहीं मिल रही। अब मुझे लगता है जिस हिसाब से ये एस्टेब्लिशमेंट को जपियाँ पपियाँ करता है ना, उनके आगे पीछे होता है, उसकी तारीफ करता है, नून लीग की तारीफ करता है, उनकी सपोर्ट करता है, उनके हक में बोलता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सियासत में कूदने वाला है। लेकिन एक किस्म का घटिया इंसान है, मैं इसको अच्छा समझता था, लेकिन जब से ये इसने बयानबाजी शुरू की है ना इमरान खान के खिलाफ और नून लीग के हक में, तो ये मुझे बहुत ही चवल और थका हुआ इंसान लगता है। और आज तो इस भाई ने तो हद ही कर दी यार। आम कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया एक इतना बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, हर हिसाब से, उसको बोल रहा है कि भाई वो हमसे 10 साल जो है ना पीछे है। यार आपकी अभी थोड़े दिन ही हुए हैं, उन्होंने मजायल आपको ठोके, पता नहीं कहाँ कहाँ आपके जब घुसे हैं, आपको पता भी नहीं है, और फिर आप बोल रहे हैं कि वो 10 साल आपसे पीछे है। अगर आप 10 साल जो है उससे आगे होते तो आप एक मजाइल भी जो अपने अंदर घुसने ना देते। अगर आप में दम होता आप अपने पाँव पे वजन रख के खड़े होते। एक किस्म का नल्ला और दल्ला इंसान है, मैं तो इसे यही कहूँगा, घटिया सोच और घटिया। देखें इंडिया क्रिकेट, पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा फर्क है। एक साइड यार इंडिया के भी कभी प्लेयर्स ने ऐसी बातें आकर बहुता की हैं। उन्होंने कभी कहा कि पाकिस्तान जो है हमसे 100 साल पीछे, हमसे 10 साल पीछे, हमसे 50 साल पीछे है, हम तो भाई चांद पे पहुंच चुके, हम ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैंने आज तक किसी बंदे का ये नहीं सुना। वहाँ के स्पेशली जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, अपनी क्रिकेट से काम रखते हैं। हाँ कभी जंग की बात हो तो हल्की फुल्की कर देते हैं, लेकिन इस तरह की बकचोदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाला आपके मुंह से सुनने को मिलती है। पता नहीं बकवास कहाँ से लेकर आता। अच्छा क्रिकेट करेज, मैं कहता हूँ कोई शोबा उठा लो, ये 3 छोड़ के कोई उठा लो, टेक्नोलॉजी, क्रिकेट, करेज कोई भी उठा लो, इसके अलावा 100-200 शोबे उठा लो, किस एक शोबे में मुझे आप इंडिया से आगे दिखाओ अपने आप को। हाँ एक शोबा है बैंक्रप्सी, फ्रॉड, डाटा, मुनाफिकत, नहीं जो असल शोबे हैं जो आपके हैं, डाटा में आप आ गए हैं, बैंक्रप्सी में आप आ गए हैं। हाँ बैगिंग दुनिया में सबसे ज़्यादा भिखारी पाकिस्तान के निकलते हैं। बैगिंग अवार्ड्स गोज टू पाकिस्तान। बाकी इसका कैरियर पर बात की अपना लोग सब वो इतने कोई खास मतलब उसकी एवरेज के बारे में बात करते ये वाकई में जिस तरह लोग ने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो फर्स्ट क्लास खेलने का बच्चा है उसकी एवरेज से अच्छी होगी, ये बात बिल्कुल ठीक है उनकी। बाकी टेक्नोलॉजी आप देखें, इंडिया पानी ढूंढा इंडिया ने चांद पर, अब वो उनका मिशन है पहले ट्राई में मार्स, मून नहीं मार्स, मून तो कर लिया ना,
सैटेलाइट्स देखें वो अपनी लॉन्च कर रहे हैं। वार्को को कभी सुना है? वार्को भी वो सो ही रहती है भाई। उनके देखो DRDO, उसके बाद इसरो, DRDO तो उनकी डिफेंस को ज़्यादा काम करती है। इसरो चेक कर लें, इसरो ने क्या क्या काम किए। उसी दौरान रशिया ने भी सेंड किया था, आपको याद होगा जब चंद्रयान 3 जा रहा था, रशिया ने भी सेंड किया। रशिया के रास्ते में फट गया था, काम बन गया, इंडिया का लैंड हो गया था। ये इंडिया की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उस जगह लैंड हुआ था जहाँ पहले कोई गया ही नहीं। आप उसके टेक्नोलॉजी की बात करते, टेक्नोलॉजी की यार बात ना ही किया करें। और वो जो बकचोदी कर रहे थे कि हमने इंडिया की 70% इलेक्ट्रिसिटी जो है हैक कर ली डैम के दौरान। सोचो यार इसको तो ये भी नहीं पता होगा कि 45% जो है गुर्बत आ गई पाकिस्तान में। नहीं, वो 10% आगे है, 10 साल आगे इंडिया से। किस लिहाज से आ गया? कोई रोशनी डालेगा रहा मतलब इसके म्यांमार का फिर दिख रहा मेरे मैं क्या इसको बोलूं, गलत बोला, इंडिया से आगे तो खैर नहीं है। इंडिया आप भी कहो इंडिया के बराबर भी नहीं हो, आगे तो क्या बराबर भी नहीं, पीछे बहुत पीछे हो आप हमसे। वो बोलता है ना कि पीछे देखो, पाकिस्तान एक बोलता ना वहाँ ही खामोश हो जाता है, बोलती नहीं है। कहाँ रहमतुल्लाह आप देखो यार, तुमने जरूर कोई सुनना है। इसने भी कोई बकचोदी करनी है, इसको चुप भी रहने दो। अफरीदी यार इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इसमें अफरीदी की फेवर में बात करनी होगी और क्या? ये अफरीदी की फेवर में कर दे, बोल दे सही। नहीं, अफरीदी के हक में नहीं बोलेगा यार, तभी चुप बैठा। अच्छा, इस बंदे का जो अफरीदी है ना, मुझे यार हैरत होती है ऐसे प्लेयर्स पे। इसकी जो थोड़ी बहुत इज्जत इस बंदे ने बनाई हुई थी क्रिकेट में, थोड़ी बहुत, इतनी ज़्यादा भी नहीं थी इसकी। इसको बूम बूम बोलते थे लोग, हमारी आवाम जो है थोड़ा बहुत प्यार जो है वो दिखाते थे। लेकिन जब से ये बकचोदी कर रहा है दिन रात, लोगों ने इसको क्या लें कि इज्जत करना क्या, इसको जूते दिखाना शुरू कर दिया। एक सेकंड, हमारी हैकर ने क्या उनकी 70% इलेक्ट्रिसिटी हैक करनी थी इस टाइम, मानते हैं इस बात को? 70% पूरी इंडिया को क्या समझते इस बयान को? नहीं, मतलब ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई डाटा हो तो वो हैक हो सकता है, बिजली को कैसे हैक कर सकते हैं? ये झूठ है, मुश्किल है। नहीं, बिजली स्टेशन होता है, सिस्टम काम करता है। 70% ये झूठ है। क्या ये इस पर बोल रहे हैं? हमें खुद कंफ्यूज हो गए, हम क्या बोले इस पर कि हम इस मुल्क में रहते हैं भाई, और हमें ही नहीं पता कि हमारा मुल्क जो है इंडिया से 10 साल आगे है। हमने कभी आज तक ख्वाब में नहीं देखा, हकीकत में भी हमको नहीं पता, लेकिन अफरीदी साहब जो मुल्क को 10 साल आगे लेकर जा चुके हैं। झूठ बुलवा लो। आज का बजट चेक कर ले, आज के बजट में उन्होंने क्या क्या दलालत जो है हमें दिखाई है, और इसको आज के बजट की नहीं पता। इसको कम से कम आज का बजट जो है वो सुन लेना चाहिए था, वो देख लेना चाहिए था, फिर ये बकचोदी करता। चलें, खैर बात, हम लोग सब वैसे इनकी बिल्कुल बना दी है, हमारे बनता भी है भाई। हमारे बोलने की जरूरत नहीं। ऐसे बंदे को फूलों की बजाय जूतों का हार जो है ना वो तोहफे में देना चाहिए। चलें, खैर मिलते हैं वीडियो में, नाटक साहब टेक केयर।